बहुत सारे डर होते हैं, हुकूमतों के डर के वजह से इंसान नहीं कर रहा, तो उसको कैसे, डर को कैसे काबू में लाएं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो कि गलतफहमी बहुत सारे लोगों की होती है, वो ये है कि वो समझते हैं कि डर ईमान के नफ़ी की अलामत है, डर ईमान के कमज़ोरी की अलामत है। लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, डरना, खौफ खाने से ईमान में कोई नफ़ी या कमज़ोरी नहीं आती, या कोई नफ़ी या कमज़ोरी की अलामत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जब बयान किया, और बिलखुसूस जब आपको नबुव्वत दी गई, 2 से 3 मुखाबत में कहा वक़ीफ़ा मूसा, और मूसा डर के चले गए, और मूसा डर के चले गए, मूसा डर के पलट गए। ठीक है, तो इससे पता चला डरना इंसानी फितरत का तकाजा है। तो अब हिम्मत किसको बोलते हैं, मतलब डर को कॉन्कर कैसे करे बोल रहा हूँ, हिम्मत किसको बोलते हैं? हिम्मत कहते हैं डर के बावजूद हक काम को करना, इसको कहते हैं हिम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि फिरौन के पास जाऊंगा अल्लाह का पैगाम लेके, तो मुझ पर पहले से मिस्र में केस चल रहा है, वो केस रिवोक हो जाएगा, फिर से मेरे खिलाफ उठ जाएगा, डर के बावजूद भी लेकिन अल्लाह का पैगाम लेकर पहुंचे, इसको बोलते हैं हिम्मत। बहुत से लोग बोलते हैं मैं डरता नहीं, तो फिर पागल है भाई आप, फिर पागल है आप। डर के बावजूद हक काम करना, इसी को हिम्मत कहते हैं। ठीक है, तो हमें अगर डर पे काबू पाना है तो उसका उसूल ये है कि आप जो सही काम है उसको बिला झिझक कर लीजिए, जितना ही डर लगे उसी को हिम्मत कहा जाएगा फिर, और इससे आपका डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। मिसाल देता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल सोशल प्रेशर की। मैं जब कॉलेज में था, एमसी फर्स्ट ईयर में था, तो जब शुरुआत में 3 लोग दाढ़ी वाले थे उसमें, ठीक, अब वही हो कि गैदरिंग्स होना, फला होना, और नमाज का वक्त हो जाना, तो कोई भी नहीं उठना, और जाहिर सी बात है मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी एकदम। अब सबको देखना, तुम उठ रहे क्या, तुम उठ रहे क्या, कोई भी नहीं उठ रहा। अब आखिर में क्या होता था, फिर क्लास में से, चलती महफिल में से, उसमें से मैं उठकर चला जाता था, अपना उठ के फिर मैं चला जाता। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था तब कि अब क्लास क्या बोलेंगे। एक बार तो एक फंक्शन था और मैं ही उसमें कन्वीनर, और मैं चला गया बनी। मैंने उनको बोला था मगरिब की अजान होंगी और इतनी देर तक नहीं चलाना, मगरिब चूँकि अब बहुत कम वक्त रहता, तो मैंने रखा और चला गया निकल कर। लेकिन बहुत देर तक मैं खुद तजब्जुब में था, और जब तक जमात हो गई थी, क्योंकि मुझे डर लगा जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन बोला अब नमाज को तो नहीं छोड़ सकते, इसके लिए तो मैंने माइक रख दिया और चला गया। ऐसा 1-2 बार हुआ, उसके बाद मुझे कोई डर ही नहीं लगने लगा, बल्कि टीचर्स डरना शुरू कर देते थे, प्लीज़ तुम जल्दी नहीं जाना, तुम थोड़ा रुको, फिर वो करना। समझ रहे आप? 2 से 3 बार मुझे बहुत डर लगा। उसके बाद लेकिन ये होगा कि फिर टीचर्स और मैनेजमेंट डरता था कि ये उठ के चले जाएंगे, कुछ भी खिलाफ होगा तो वहीं खड़े हो जाएंगे, तो उनको डर हो गया। ठीक, तो डर पे काबू पाने के लिए आप हक काम को कर लीजिए डर के साथ, इसी को हिम्मत कहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप ऐसा काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता चला जाता है, देता चला जाता है, देता चला। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये माहौल, तो मुझे भी बहुत तकलीफ उस ज़माने में। या कभी होता है कि घर में जो है कोई भी इंसान जो है टखने से ऊंचा नहीं पहन रहा है पैंट, अब मुझे वो काम करना है, सोशल प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, फलां का प्रेशर, इस गलत काम में मुझे नहीं होगा, मैं थिएटर में जाकर रोज़ी बैठूंगा तो कोई मुझे रोकेगा नहीं, लेकिन जब दीनी काम करूंगा तो मेरे ही लोग मेरे आड़े आने वाली, ये बात पक्की है। तो अब मैं ये कैसे करूं? लेकिन उस डर के बावजूद मैं कर दे रहा हूँ। अब्बा को पसंद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि अब्बा सुन्नत है मानते हैं, लेकिन तू पहनेगा तो मेरे पे इल्जाम आएगा ना बेटा, तू भी नहीं पहनना। बहुत सारे बच्चे दाढ़ी इसलिए नहीं रख पाते, पैंट ऊंची इसलिए नहीं पहन पाते कि वालिद साहब बोलते तेरे वजह से हम पे इल्जाम लगेगा, तो तू भी मत कर। समझ रहा? सोशल प्रेशर्स होते हैं, किसी जगह हुकूमती प्रेशर होता है, फला काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फला तंजीम चलाएंगा तो ये होगा, दीनी काम करे तो नज़रों में आ जाएंगे, फला करे तो ऐसा हो जाएगा, ये करे तो वैसा हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आपको क्या करना है? डर के बावजूद हिम्मत को रखना है। ठीक, जैसा बहुत सी बार, एक बार क्या हुआ, रमज़ान, मैं समझता हूँ रमज़ान 2008 का वाक़या है, जयपुर बम ब्लास्ट, रमज़ान की शायद 23 या 24वीं तारीख थी, वो जयपुर में बम ब्लास्ट हुए थे, जोधपुर या जयपुर राजस्थान के अंदर। अब यहाँ लोग आ गए कि वो प्रोग्राम बंद कर दो। हाँ, 2009 की बात है, 2009 नहीं 8 की बात है, प्रोग्राम बंद कर दो, ये कर दो। हमने कहा प्रोग्राम तो बंद नहीं हो सकता किसी भी हाल में, ठीक है, वो जो भी होगा अलग बात है। नहीं बोले हुकूमत सोचेंगी इतना होने के बाद भी तुम इतनी हिम्मत कर रहे, अरे इतना होने के बाद हिम्मत कर, तो हमने कौन सा वो किया जो हम हिम्मत कर रहे और नहीं कर रहे? जो गलत लोग है वो हिम्मत और गैर हिम्मत की, हमको क्या मतलब? कोई आदमी गलती करके अगर सर चढ़ के बोले तो अलग बात है, मैंने क्या को गलती किया जो मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूस 2 दिन तक लोगों ने इतना प्रेशर लाया कि इसकी इंतहा नहीं, हम परेशान, क्या करना क्या करना। समझ रहे आप? हमारे प्रोग्राम कंटिन्यू होगा यार, हम दीनी काम कैसा रोकेंगे? कहीं कुछ भी लोग करेंगे, हम क्या दीनी काम रोक देंगे? हमारी क्या गलती, हमने क्या किया उसके अंदर? हम कंडेम कर रहे हैं उसको उल्टा, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में, लेकिन पब्लिक प्रेशर कंटिन्यू। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बोले नहीं, हम वो नहीं करना है तो करें। तो बोलने का मकसद ये है, हक अगर कोई पता चल रहा है वो कोई चीज़ है, तो
तो उसको डर के बावजूद करना यही हिम्मत का काम है। और इससे हक खुद ब खुद कॉन्कर तो नहीं कहूँगा, दबना शुरू हो जाता है, दबना शुरू हो जाता है, और यही डर पे काबू है। देखिए मैं अपनी एक और मिसाल देता हूँ। मैंने अपने बचपन से लेकर तो 1979 मेरी पैदाइश है, 12 दिसंबर 2000 तक मैंने एक स्पीच या एक प्रोग्राम या कभी जाकर वो एक इडियम या मुहावरा होता था स्कूल में बोलना, मैंने कभी नहीं बोला। जब मुझे बोला गया मैं बीमार पड़ गया, प्रोग्राम में लिए तो मैं गिर गया, स्टेज पे खड़ा होता चक्कर खा के गिर गया। मैं स्टेज पर कभी मेरी जिंदगी में नहीं गया 20 साल तक, ठीक है। एमसीए फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने पहला दर्स शुरू किया था, एक तंजीम IRC की बुनियाद डाली 2001 में। जब IRC की बुनियाद डाली तो वहाँ तय हुआ कि वह दर्स शुरू करेंगे हफ्ते वारी। दर्स लेंगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो बोले तुमने बोले अब तुम दर्स लेंगे पहला। अल्लाह नहीं, अपने से नहीं होगा, अपन तो पूरी जिंदगी में बेहोश हो गए, गिर गए, पसीना आए, स्कूल नहीं गए। जिस दिन ऐसा था स्टेज पे जाना बोले तो मैं खत्म हो गया उस दिन, ये डर था मेरा। अब सबने बोले करना जुमे के दिन दर्स, दिसंबर का महीना, फर्स्ट सेमेस्टर था एमसीए का, दिसंबर का महीना, जुमे के दिन दर्स। सूर्य इखलास से मैंने दर्स दिया, 4 मिनट दर्स चला मेरा टोटल। कितने मिनट का था? 4 मिनट का। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हथेलियों से पसीना टपक रहा था। ये तो पूरा पसीने में नहाया हुआ था, हथेलियों से। सुनने वाले 3 लोग, 3 लोग सुन रहे हैं और मेरे हथेलियों से पसीना टपक रहा है। इधर था। फिर भी अब चूंकि अब करना है, कोई समझ रहा है बात को, तो उस दिन से लेकर आज भी मैं दर्स से पहले बहुत डरता हूँ। मैं सीधा दर्स में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आगे खड़ा हो गया तो कुछ ना कुछ बोलकर चला जाता हूँ, समझ रहे आप। लेकिन आज भी कोई बोल नहीं सकता कि मैं किसी लेक्चर से पहले डरा ना होऊंगा। संडे भी डर था तो मेरे को डर रहता, सैटरडे मेरा बहुत हार्ड जाता, चूंकि एक नेचुरल फियर है, वो उसको बोलते स्टेज फियर। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको स्टेज पे आने के बाद दवाई देता हूँ, ठीक। पब्लिक फियर मुझे आज भी है, स्टेज से उतरने के बाद मैं अलग हो जाता हूँ, स्टेज पे अलग रहता हूँ, समझ रहा तो नेचुरल। लेकिन मैं डर के बावजूद हर बार आकर खड़े होता हूँ अल्लाह से दुआ करके, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलकर चला जाता हूँ, समझ रहे आप। तो डर आज भी है मुझे, तो डर खत्म नहीं हुआ और ये रहेंगे शायद जिंदगी भर। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं उनको देखकर खुश होता हूँ, अल्लाह ने क्या सलाहियत दी, आधी रात में ऐसा करो, तकरीर देना है, अल्हम्दुलिल्लाह, और शुरू हो जाते हैं। अगर मुझे तकरीर देना है तो मेरा डर का आलम ही होता है, मुझे स्पीच याद भी है तो मैं 2 बार लिखता हूँ उसको पैड पे, आज भी लिखता हूँ, मुझे याद है पूरी, फिर भी लिख के, इसलिए कि मुझे आज भी डर लगता भूल गया तो, समझ रहे आप। तो मैं आज भी, मुझे पूरा दर्स याद है, लेकिन आप देखेंगे मेरे पैड में पूरी आयत हदीस में फिर लिखता हूँ। तो लिखने के बाद मुझे एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अगर भूल भी गया तो इधर लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, लिखा हुआ पैड है और मुझे नेक्स्ट दर्द देना तो फिर मैं लिखता हूँ उसको एक और बार, इसलिए कि मुझे फिर भी इत्मीनान नहीं होता कि मैं भूल जाऊँगा, समझ रहे। तो डर आज भी है, लेकिन डर के बावजूद फिर भी मैं बोलते रहता, समझ रहा हूँ। तो हिम्मत यही है कि डर के बावजूद इंसान वो काम को करे जिसको हक समझता है। इससे धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है और आप उसको एक तरह से कॉन्कर ही करते ना। लेकिन डर पूरा खत्म नहीं होगा, चूंकि डर फितरी चीज़ है मेरे भाई, हमारे नेचर का हिस्सा है। और वो डर भी बहुत सारे काम करवा देता है, बहुत सारी चीज़ें भी करवाता है। डर भी एक बहुत अच्छी चीज़ साइंटिफिकली, ठीक। तो डर फितरी चीज़ है। इस्लाम यही कहता है कि हक चीज़ जब पता चले डर के बावजूद करो, यही हिम्मत है। और इससे डर कम होता जाता है और आप उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक काबू में लाते हैं और उसको राइट डायरेक्शन देते हैं उस डर को। वरना बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान कभी काबू में। तो आप ये बात समझ लें, हक काम करना है, मुझे डर लग रहा है समाज का, पब्लिक का, डिपार्टमेंट्स का, इसका उसका, लेकिन सही काम है तो मैं तो करके रहने वाला हूँ इंशाल्लाह। आप कोशिश कीजिए, डर कम हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स ये कि उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो एक नेचर। हाँ, एक फील्ड में डर कम हो सकता है आपका, लेकिन मुकम्मिल इंसान बेबाक हो जाए ऐसा नहीं होता, ठीक। इसलिए कि सहाबा देखिए कितने बड़ी शख्सियत थे, फिर भी सारे के सारे डरते थे, है ना। उमर इब्न खत्ताब डर रहे हैं, अल्लाह कबूल नहीं करा तो मेरे अमाल, हालांकि जन्नत की बशारत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया मौत के वक्त, रो रहे थे, क्यों अबू हुरैरा, डर लग रहा? तो कहा बहुत डर लग रहा, अल्लाह पकड़ ले तो मैंने इसलिए कहा डर फितरी चीज़ है, वो बाकी रहेंगे। हो सकता है एक फील्ड में निकल जाए दूसरे करेंगे, लेकिन फितरी चीज़ है। हमको हक काम करने को आगे बढ़ना है, हिम्मत रखिए तो इंशाल्लाह डर कुछ ना कुछ कंट्रोल और काबू में आ जाता है। जी, अस्सलाम।